Hello students, this is Sonia Nair, principal of your school, and today we are going to learn the characteristics of molecules. So we are going to continue the physics subject, the chapter number 1 which we did in the last video. We saw the characteristic, the first characteristic of a molecule in the last video. What was that? Do you all remember? The characteristic was molecules are very small in size, and we also demonstrated one experiment to prove that, right? So today we are going to learn the second characteristics of the molecule, that is molecules have space between them. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस होती है. सो वो चीज़ के लिए हम लोग ये एक बार देख लेते हैं. ये सॉलिड है. सॉलिड मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, जैसे ये मार्कर एक सॉलिड है. ओके, इफ यू टेक एनी सॉलिड मैटर, सो दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो सॉलिड कैसे होता है? नॉट ईजी टू ब्रेक, इट डजंट फ्लो, इट डजंट इट्स वेरी हार्ड. वो क्यों हार्ड होता है, वो क्यों एकदम जुड़ा हुआ है? क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े, स्पेसेस है उनके बीच में, इफ यू कैन सी हियर, लेकिन बहुत कम स्पेस है. अंडरस्टैंडिंग? वेन लिक्विड, सो लिक्विड में कैसा होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर है कंपैरेटिवली टू द सॉलिड सब्सटेंस. अंडरस्टैंडिंग? तो लिक्विड में जो स्पेसेस है, जो जगह है, वो थोड़े दूर दूर है. अंडरस्टैंडिंग? तो ज़्यादा स्पेस है कंपैरेटिवली टू द सॉलिड. गैसेस में कैसा होता है? बहुत ज़्यादा जगह है. इस रीज़न से लिक्विड फ्लो होता है. अगर मैंने पानी डाला कोई सरफेस पे तो वो फ्लो होता है, वो एक दूसरे से एकदम घट जुड़ा नहीं है. वाई? बिकॉज देर आर मोर स्पेसेस. वेन इन गैस पूरा घूम सकता है फ्रीली. वाई? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली जुड़े नहीं हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो जो स्पेसेस है, जो जगह है उनके बीच में, जो स्पेसेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, व्हाट डू वी कॉल दैट एज? वी कॉल इट एज intermolecular space. What do we call this as? We call this as intermolecular space. Okay, now अब ये चीज़ को अब हम लोग को प्रूव करना है. सो विल प्रूव दिस. हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट, और इट इज टू प्रूव दैट मॉलिक्यूल्स, एम क्या है? टू प्रूव दैट मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. मटीरियल्स क्या लगेगा यहाँ पे? What all materials will be required? We would require one beaker. Okay. Second, one glass rod. Third, sugar. है ना? और छोटी छोटी चीजें लेके, जैसे कि स्पून. Okay. So these all are the materials. As a very important, अभी शुगर किस में डालोगे? वाटर. ओके, तो अभी एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ ये चीज़. ठीक है? सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन. मैंने फिर से लिख दिया है. एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. मटीरियल सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को, बीकर, वाटर, शुगर, ग्लास, रॉड एंड स्पून. तो अब यहाँ पे ना एक बीकर है, ये ग्लास बीकर है, इसके अंदर मैंने कुछ पानी लिया है, नॉर्मल वाटर. एक स्पून में मैंने शुगर लिए हैं. सो दिस इज शुगर. ओके, दिस इज वाटर. और यहाँ पे एक ग्लास रॉड है. ये ग्लास रॉड क्यों मैंने रखा है इसके अंदर? सो दैट आई कैन स्टिर, मिला सकते हैं हम लोग स्टिर करने के लिए. अब हम प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक होता है प्रोसीजर मतलब हम क्या करने वाले हैं. यू ऑल कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. खुद के वर्ड्स में लिखने को ट्राई करो. प्रोसीजर ये है, टेक अ स्पून ऑफ शुगर, 2 to 3 spoons of sugar and add it in the water.
2 से 3 स्पून शुगर लेके पानी में डाल दो एंड मिक्स द वाटर और स्टिर द वाटर. फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? ऐड शुगर टू द, ऐड हाउ मच शुगर वो भी लिखो. ऐड 2 to 3 spoons of sugar in the water, है ना. सेकेंड, स्टिर विथ ग्लास रॉड. वो ग्लास रॉड से आपको क्या करना है? इसको स्टिर करना है ग्लास रॉड से. एंड देन व्हेन यू मिक्स इट, क्या आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि व्हेन यू स्टिर इट, शुगर तो डिजॉल्व हो गया, गायब हो गया पानी के अंदर. अब शुगर के क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा क्या? क्योंकि हम कोई चीज़, अगर पानी का एक लेवल है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाली तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए ना. एक्स्ट्रा डाल दिया चीज़ें तो बढ़ना चाहिए, राइट और रॉन्ग. लेकिन पानी का लेवल नहीं बढ़ा. आपने 2-3 चम्मच शुगर डालने के बाद भी पानी का लेवल नहीं बढ़ा. शुगर गॉट डिजॉल्व्ड. ऑब्जर्वेशन में हमको क्या दिखेगा? ऑब्जर्वेशन इज व्हाट वी सी. हमने क्या देखा? हमने ये देखा शुगर गेट्स डिजॉल्व्ड बट वाटर लेवल रिमेन्स सेम. पानी का लेवल नहीं बढ़ा. तो अपने को क्या कंक्लूजन मिला इससे? कंक्लूजन मतलब अपने को लास्ट में क्या समझ आया ये एक्सपेरिमेंट से? डेफिनेटली इस पानी के मॉलिक्यूल्स में स्पेस है. इसके वजह से शुगर कहाँ चला गया? उस स्पेस में चला गया. इसके लिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा. तो ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रूव करता है कि देयर आर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. आप समझ रहे हो? तो कंक्लूजन क्या है? देयर आर स्पेसेस between the molecules of water because of which sugar got into the spaces. उस स्पेसेस के बीच में शुगर चला गया. दैट्स व्हाई द वाटर का लेवल, देयर आर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ विच शुगर गॉट इनटू द स्पेसेस एंड वाटर लेवल डिड नॉट चेंज, या राइज. आप समझ रहे हो? तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमको ये प्रूव करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. Okay, now we'll see the third characteristics of a molecule. Okay, now this is the third characteristics of a molecule. What is the third characteristic of a molecule? Molecules are constantly moving. मतलब ये है कि मैं ऐसा पॉइंटर्स बना के आपको समझाती हूँ कि molecules constantly moving है. मतलब ये कि molecules are never at rest. मतलब वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते. दे कीप मूविंग. कैसे मूव होते हैं मॉलिक्यूल्स? कैसे मूव होते हैं? मूविंग जिगजैग, रैंडमली. मतलब जिगजैग में भी कहीं भी जिगजैग पोजीशन. रैंडमली मतलब कैसे भी, कहीं भी. समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूल्स कभी भी रेस्ट में नहीं होते. दे कीप ऑन मूविंग इन अ जिगजैग रैंडम पोजीशन. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको. एग्जांपल में मैं 2 एग्जांपल आपको बताती हूँ डे टू डे का. परफ्यूम बॉटल, परफ्यूम, ठीक है. और दूसरा मैं बताती हूँ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती. परफ्यूम, अगर सपोज बेडरूम के एक कॉर्नर पे किसी ने परफ्यूम मार दिया, आपको हॉल में भी आ जाएगा स्मेल. इन योर लिविंग रूम ऑल्सो यू कैन एक्चुअली स्मेल दैट परफ्यूम, है ना. इंसेंस स्टिक, पूजा हो रहा है घर पे, सब जगह स्मेल आ रहा है. क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल्स जो हवा में है ये जिगजैग पोजीशन में रैंडमली यहाँ वहाँ मूव हो रहे हैं. तो क्या होता है, हम लोग को वो आ जाता है स्मेल.
बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड, समझ रहे हो। और आपको ये पहले भी मैंने सिखाया कि द स्पेसेस बिटवीन द गैसेस, द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम है गैसेस के बीच में, वो रैंडमली कहीं भी मूव हो सकते हैं। और जब मैं बोल रही हूँ कि रेस्ट में नहीं है, रैंडमली मूव हो रहे, मतलब वो कहीं भी मूव हो रहे। इस रीजन से कैसा है, वी कैन एक्चुअली स्मेल or we can actually smell the fragrance of the perfume. If it is in the one corner of the room, it can be smelled in the other corner of the room as well. ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। सो विल सी दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो व्हाट इज दैट, दैट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना। तो अब यहाँ पे मटेरियल्स क्या यूज हुआ है, बीकर, इंक और ड्रॉपर, ये मटेरियल्स यूज करेंगे। अब ये बीकर आप लोग को दिख रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये एक ड्रॉपर है, ये ऐसा होता है ड्रॉपर, थोड़ा इस तरीके से दिखता है। और ये ड्रॉपर में से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये ड्रॉपर में से आई विल ड्रॉप ब्लू कलर इंक, ब्लू कलर का इंक मैं इसके अंदर ड्रॉप करूँगी। तो क्या होगा, थोड़े देर में, प्रोसीजर क्या है आपको समझ में आया। तो प्रोसीजर यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, पॉइंट वाइज। पहला क्या है, फर्स्ट टेक अ बीकर एंड लिटिल वाटर इनसाइड इट। सेकेंड क्या लिखोगे, टेक अ ड्रॉपर एंड ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इनसाइड द वाटर। ये प्रोसीजर है। अब आपको ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या देखा, हम लोग ने ये देखा, स्लोली the water in the beaker turns blue, पूरा ब्लू हो जाता है पानी। क्यों होता है ये, कंक्लूजन क्यों होता है, ये इसलिए होता है, सी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन क्या है, ये जो पानी के अंदर जो हम इंक डाल रहे हैं और वो घुल जा रहा है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं साइंस में। तो ये डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज, व्हाई इज दिस हैपनिंग, दिस हैपन्स बिकॉज, क्या कारण है, बिकॉज द molecule of ink, ink का molecule and water का molecule are constantly moving। आप समझ रहे हो, इंक का मॉलिक्यूल्स और वाटर का मॉलिक्यूल जिगजैग पोजीशन में मूव हो रहा है। इस रीजन से क्या हो रहा है, सब जगह इंक फैल गया। Understood? It's very easy. So this is how we proved that, we demonstrated that molecules are constantly moving. Okay, now we'll see the fourth characteristics of molecule. Okay, now the fourth characteristics of molecule is मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्ट करने के फोर्स को, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मुझे धरती की तरफ कोई एक फोर्स खींच रहा है, इसलिए मैं सीधा खड़ी रह पा रही हूँ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, नाउ व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स is the force of attraction between two molecules. Okay, now we'll see the demonstration. Okay, so we will demonstrate the
experiment to prove that the intramolecular force of attraction. अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, उतना उनको तोड़ना मुश्किल होता है. जितना कमज़ोर होते हैं ये फोर्स, उतना इजीली वो टूट जाते हैं. इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए विल टेक 3 थिंग्स. ओके, सो मटीरियल्स में विल टेक iron nail, okay, second will take coal, third will take chalk, and fourth will take hammer. ठीक है, अब क्या करेंगे? पहला आयरन नेल. आई होप यू अंडरस्टैंड नेल क्या है. किल्ला जो होता है आयरन का, और ये हैमर है, हथौड़ा जिसको बोलते हैं हम, हैमर. सेकंड कोल, कोल जो कोयला होता है वो लिया, और थर्ड हमने चॉक का पीस लिया, जो ब्लैक बोर्ड्स में लिखते हैं ना चॉक्स, वो चॉक का एक पीस लिया. और हम क्या कर रहे हैं, अब ये डायग्राम तो देख के आपको समझ में ही आया होगा कि व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ. हम हैमर से तीनों को मार के देख रहे हैं. पहले वी विल हिट द आयरन नेल. व्हाट इज हैपनिंग? इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक, हार्ड टू ब्रेक. ये ऑब्जर्वेशन है हमारा. ऑब्जर्वेशन तो जगह नहीं है, राइट. ऑब्जर्वेशन, ये हमारा प्रोसीजर तो आप लोग को मैंने जैसे समझाया, आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है. पहले आप क्या लिखोगे प्रोसीजर में? फर्स्ट टेक अ हैमर, है ना, टेक अ हैमर एंड हिट ऑन द आयरन नेल. सेकेंड टेक अ हैमर एंड हिट ऑन अ कोल, एंड सेम वे हिट ऑन अ चॉक. दिस इज द प्रोसीजर. ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखेगा? आयरन नेल पे जब हम हिट करेंगे, इट्स हार्ड टू ब्रेक. आयरन नेल इज हार्ड टू ब्रेक, ये अपना पहला रहेगा फर्स्ट. Second, this is breaks easily than iron nail. आयरन नेल से कंपैरेटिवली कोल को अगर हमने मारा 2-3 बार तो टूट ही जाता, लेकिन अगर हमने चॉक को मारा एक बार में, क्या होता है? पाउडर हो जाता है चॉक, राइट. तो थर्ड हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन? चॉक ब्रेक्स वेरी इजीली कंपेयर टू आयरन नेल एंड कोल. ये चीज देखने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? हमने क्या कंक्लूड किया? हमारा कंक्लूजन ये रहेगा, एक सिंगल लाइन में कंक्लूजन क्या रहेगा? मोर द इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द चांस of less breakage. उतना ज़्यादा चांस है कि वो टूटे नहीं. जितना कमज़ोर होते हैं, जितने कमज़ोर होते हैं फोर्स, उतने जल्दी टूट जाते हैं. जितने मजबूत होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही टाइम लगता है टू ब्रेक. सो यू ऑल अंडरस्टूड दैट, राइट? नो, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, what do that force of attraction called? Every molecules attract towards each other. This is what we have proved in this characteristics. Okay, now we'll be seeing the next characteristic of molecule. Okay, now what we are going to learn is
द टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स. पहले तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया. मतलब हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. इस फोर्स को, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्स. इंट्रामोलिकुलर फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स. वन इज फोर्स ऑफ कोहेशन. Okay, I'll repeat, force of cohesion, and other one is force of addition. अब force of cohesion और force of addition क्या है मैं बताती हूँ. force of cohesion ये होता है कि कोई भी molecules attract होता है in the same material. Like अगर मैंने water लिया तो यहाँ पे molecule of water will attract द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एक उस पानी का मॉलिक्यूल उसी पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है. आप समझ रहे हो. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ही पर्टिकुलर मैटर के, जैसे अभी मैंने चौक लिया, ये मार्कर पेन लिया, इसमें भी क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स इसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये कौन सा फोर्स हुआ, ये फोर्स ऑफ कोहेशन हुआ. आप समझ रहे हो. सो इसमें हम क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इन वन पर्टिकुलर मैटर अट्रैक्ट्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मैटर. ठीक है. सो दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेशन. लेकिन व्हाट इज फोर्स ऑफ एडिशन, मॉलिक्यूल ऑफ वन मटीरियल इज अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अदर मटीरियल. इसको मैं ब्लू में बना देती हूँ. जैसे ये मॉलिक्यूल हुआ वाटर का, ठीक है, और ये हुआ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास. मैंने ग्लास में पानी लिया और उसको खाली कर दिया. स्टिल आपको उस पानी के थोड़े ड्रॉप्स तो उस ग्लास में दिखेंगे. क्या हो रहा है, ग्लास के मॉलिक्यूल ने वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया हुआ है. इसके लिए पूरा का पूरा पानी नहीं खाली हुआ. अंडरस्टैंडिंग. सो दिस पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ एडिशन. तो कितने फोर्स हुए, टू फोर्सेस. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में. दैट इज फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडिशन. ओके. और मैं इसको थोड़ा और आगे समझाती हूँ. इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊंगी तो अगर एडिशन का वर्ड हम लोग ना एडेसिव्स में भी यूज़ करते हैं. देखो अगर आपने सुना है तो एडेसिव्स क्या है पता है, ग्लू, चिपकाने वाले चीज़ों को एडेसिव्स कहते हैं. क्यों, आप समझ रहे हो. अट्रैक्शन, ये वर्ड यूज़ किया है एडेसिव्स करके. मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल दूसरे मटेरियल को चिपकाने के लिए जो ग्लूज होते हैं उसको भी हम एडेसिव्स कहते हैं. वो वर्ड यूज़ किया, एडिशन वाले वर्ड को यूज़ करके एडेसिव्स बने. ठीक है. अब हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं. ओके. नाउ विल बी सीइंग द स्टेट्स ऑफ मैटर. कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के, 3 स्टेट्स होते हैं. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट. I'll write the second here and third here. So what is the first state of matter? That is solid. Second is liquid, है ना, and third is gas. Solid, liquid and gas. तो इसके कुछ examples देख लेते हैं. Solid like anything which is solid. So like chalk ले लो, then table, then stone, है ना, book, they all are solid. Liquid, water, oil, है ना, milk, बहुत सारे हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो भी है तुम बोलो, ये सब लिक्विड हो जाते हैं ना. गैसेस में क्या क्या है, सी व्हाट ऑल आर इन गैसेस. गैसेस में जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन, दीज ऑल आर गैसेस. एयर, हवा,
है ना. सो ये सब गैसेस. तो कितने स्टेट्स हुए मैटर के? मैटर हैज़ 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड आई हैव स्टेटेड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दीज.